हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे अष्टछाप के कवियों की और उनसे जो संबंधित तथ्य हैं उसके बारे में। आप लोगों को मैं पहले ही बता दूं कि अष्टछाप के कवियों से संबंधित आजकल ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन हाँ कभी कभार एक दो क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो इस दृष्टि से ये चैप्टर हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अष्टछाप के कवि तथा उससे संबंधित तथ्यों पर हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो समझेंगे कि ये अष्टछाप के जो कवि थे इनके बारे में। तो देखिए क्या कह रहा है कि महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य और उनके पुत्र श्री विट्ठलनाथ द्वारा वर्ष 1565 में समकालीन 8 भक्त कवियों के समूह की स्थापना अष्टछाप के रूप में की गई। मतलब एक गुरु हुए या महाप्रभु जी ने बोला जाता था श्री वल्लभाचार्य और उनके पुत्र थे विट्ठलनाथ। उन्होंने 1565 में उस समय के, समकालीन का मतलब होता है जो उस काल में उनके समान हो, तो समकालीन 8 भक्त कवियों के समूह की स्थापना की, जिसे क्या कहा गया, जिसे अष्टछाप कहा गया। पहला क्वेश्चन जो बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही बनता है कि वल्लभाचार्य की निम्न में से कौन सा शिष्य नहीं था। अब चार शिष्य थे, एक ऑप्शन इधर उधर कर दिया जाता है और स्टूडेंट को यहीं पे डाउट हो जाता है। तो चलिए देखेंगे कि जो पहले ये 4 शिष्य थे, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास और कुंभन दास, ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। और जो बाकी 4 नंददास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास जो थे, ये विट्ठलनाथ के शिष्य थे। इन कवियों ने अपनी रचनाओं तथा कीर्तन इत्यादि के माध्यम से भगवान कृष्ण का प्रशस्त ज्ञान किया। मतलब अगर क्वेश्चन आता है कि जो अष्टछाप के कवि थे तो ये किस की भक्ति करते थे, तो ये कृष्ण भक्ति करते थे। ठीक है, जो कीर्तन लिखते थे, कीर्तन करते थे या जो रचनाएं अपनी लिखते थे, वो सब किसके लिए होती थी, वो कृष्ण जी को समर्पित होती थी। ये 8 कवि ब्रजभूमि के निवासी थे तथा वहीं रहकर भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते थे। ब्रज भाषा में रचित उनके गीतों के संग्रह को अष्टछाप कहा जाता है। ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ है 8 मुद्राएं। मतलब अगर क्वेश्चन आता है कि अष्टछाप का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो अष्टछाप का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो 8 मुद्राएं होता है। और गीतों के संग्रह को, देखो क्या कह रहा है, गीतों के संग्रह को क्या कहा जाता है, वो हमारा अष्टछाप कहा जाता है। अब चलिए हम लोग एक एक करके कवियों के बारे में बात करेंगे। आप लोगों को मैं पहले ही बता दूं कि जो इसमें सबसे प्रमुख जो हमारे थे, वो आप लोगों को भी विदित होगा कि वो हमारे सूरदास जी थे। ठीक है, जो सबसे प्रमुख गुरु थे वो कौन थे, तो वो हमारे सूरदास जी थे। अब करते हैं बात, सबसे पहले हमारे आते हैं कुंभन दास जी। कुंभन दास के जो दीक्षा गुरु थे वो वल्लभाचार्य थे। इनका जन्म जो था वो 1525 ईस्वी में हुआ था और ईस्वी में हुआ था। और ये गौरवा क्षत्रिय थे। ठीक है, किस जाति भी पूछी जाती है, जाति ज़्यादातर परमानंद दास और सूरदास की पूछी जाती है, लेकिन आप लोग सबकी याद रखिएगा तो ये आपके लिए ज़्यादा सही होगा। अगली बात करते हैं सूरदास जी की। तो सूरदास के गुरु कौन थे, श्री वल्लभाचार्य ही थे। इनका जन्म 1535 ईस्वी में हुआ और ये जो थे ये सारस्वत ब्राह्मण थे। तीसरे हमारे आते हैं परमानंद दास। परमानंद दास जी के भी गुरु श्री वल्लभाचार्य थे। इनका जन्म जो था वो 1550 ईस्वी में हुआ था और ये जो थे ये कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे। तो आप लोगों को 2 पॉइंट मुख्यतः याद रखने हैं कि जो सूरदास जी थे वो सारस्वत ब्राह्मण थे और परमानंद दास जी जो थे वो कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे। अगली बात करेंगे कृष्णदास की। तो कृष्णदास के गुरु श्री वल्लभाचार्य थे। इनका जन्म सन 1553 ईस्वी में हुआ था और ये कुणवी कायस्थ थे। ठीक है, तो अब अगर क्वेश्चन आता है कि अष्टछाप के कवियों में कौन कायस्थ वर्ग से मतलब संबंधित था, तो कौन था, तो कृष्णदास जी जो थे वो कायस्थ वर्ग से संबंधित थे। आगे अब हम लोग बात करेंगे जो विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे। ठीक है, तो आप 5वें की हम लोग बात करेंगे गोविंद स्वामी। तो ये किसके शिष्य थे, ये श्री विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे। इनका जन्म 1562 ईस्वी में हुआ था और ये सनाढ़ ब्राह्मण थे। नंददास जी भी विट्ठलनाथ के शिष्य थे। इनका जन्म जो हुआ था वो गोविंद स्वामी के 8 वर्ष बाद मतलब 1570 ईस्वी में हुआ था और ये भी हमारे सनाढ़ ब्राह्मण थे। ठीक है, तो एक ही तरह के 2 ब्राह्मण कवि जो थे अष्टछाप में, वो गोविंद स्वामी और नंददास थे। 7वीं हम लोग छीत स्वामी की बात करेंगे। बहुत बार पूछा जाता है, छीत स्वामी में ही स्टूडेंट्स को डाउट होता है। छीत स्वामी जो थे ये विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे। इनका जन्म 1573 ईस्वी में और ये मथुरैया
चौबे थे। तो इनकी जाति जो थी या किस वर्ग से बिलोंग करते थे, तो ये मथुरिया चौबे थे। मतलब मथुरा में एक वर्ग है जिसे हम लोग मथुरिया चौबे बोलते हैं। आठवें हमारे जो हैं वो चतुर्भुज दास, ये शिष्य थे श्री विट्ठलनाथ जी के। इनका जन्म 1575 ईस्वी में हुआ था और ये जो थे हमारे गौरवा छत्री थे। तो ये हमारे 8 जो थे, ये 8 हमारे अष्टछाप के कवि थे। आई थिंक आप लोगों को जानकारी ठीक लगी होगी। अगर जानकारी ठीक लगी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं कि हमारे कुछ हिंदी से रिलेटेड 2 प्लेलिस्ट पड़ी हुई हैं। एक वर्णमाला की पड़ी हुई है अभी, और दूसरी जो है वो हिंदी करके प्लेलिस्ट है। आप उसके भी वीडियोस देखें क्योंकि वो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए हैं जो आगामी आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। थैंक यू।